नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सीतापुर में आखिर कितनी बाघिन और खैराबाद इलाके में सुनाई दे रहा बाघ का शोर, कहीं लखीमपुर से तो नहीं आ गया है ये बाघ? ये सवाल इसलिए उठ रहा है चूंकि जंगल से निकलकर 8 बाघों के आने की लखीमपुर में आशंका पिछले दिनों वन विभाग जता रहा था और लखीमपुर में बाघों को पकड़ने की कवायद भी हुई। इस बीच खैराबाद इलाके में पिछले करीब 1 सप्ताह से बाघिन का आतंक सुनाई दे रहा है। कोई इसे बाघ बता रहा है तो कोई बाघिन। अब सवाल इस बात का है कि अभी तक उसकी फोटो तो कैमरे में नहीं कैद हुई है, लेकिन जिस तरीके से वनरोच और मवेशियों को यह बाघिन अपना निवाला बना रही है, उससे खैराबाद थाना इलाके के 1 दर्जन से ज्यादा गांव में भय और दहशत व्याप्त हो गई है। अब बात सीतापुर में दरअसल कितनी बाघों की, तो आपको बता दें कि लंबे समय से महोली इलाके में पहले से ही बाघिन का आतंक बना हुआ है। यह बाघिन वन विभाग के ही ड्रोन कैमरे में कैद हो चुकी है। किसान से भी आमना सामना हो चुका है, संघर्ष हो चुका है। किसान की जान हालांकि बच गई थी बाघिन के हमले में, लेकिन कई मवेशियों को यह बाघिन अब तक निवाला बना चुकी है। महोली इलाके की यह बाघिन पिछले करीब 3 सालों से उसी इलाके में बनी हुई है। उसकी दहाड़ भी लोग सुन रहे हैं, डर भी लोग रहे हैं। खेतों में काम करना किसानों को मुश्किल हो रहा है, हाट बाजार जाने में दिक्कत हो रही है, तो दूसरी तरफ जो बच्चे हैं उनको स्कूल जाने में डर सता रहा है। लेकिन महोली की बाघिन को लेकर जो अब तक की कवायद है, वो या यूं कहें कि जो वन विभाग की ओर से प्रयास हैं, वो उतने गंभीर उसे पकड़ने को लेकर नहीं हुए। वन विभाग शायद इसी उम्मीद में है कि जहां से वो भटक कर आई है उसी रास्ते से वापस लखीमपुर जंगल में वो चली जाए। चूंकि जिस इलाके में बाघिन मौजूद है, जहां पर उसने अपना बसेरा बनाया हुआ है, वो कठिना नदी का इलाका है। वो भटक कर लखीमपुर से आई है और लखीमपुर जाने के लिए ही वन विभाग की ओर से सारा प्रयास हो रहा है, लेकिन अभी तक वो नहीं जा सकी है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के महोली से विधायक शशांक त्रिवेदी के गांव ब्रह्मावली और उसके आसपास के गांव में बाघिन को लेकर लोग दहशत जदा हैं। वो उसकी दहाड़ सुन सुनकर लोग भयभीत हैं। पिछले दिनों उन्हीं के गांव के एक विद्यालय में शिक्षक दिवस हो रहा था, मनाया जा रहा था, तभी बाघिन की आवाज़ सुन करके बच्चे भयभीत हो गए और एक टीचर ने उस आवाज़ को मोबाइल में कैद भी कर लिया। लेकिन बाघिन फिर आगे निकल गई या कहाँ चली गई ये पता नहीं है। यहाँ वन विभाग ने कहा कि यहाँ कोई ऐसी पुष्टि उनके पास फिलहाल नहीं हुई कि पगमार्ग मिले हों या पग चिन्ह मिले हों जिसके जरिए वो कह सकें कि बाघिन यहाँ पर थी। लेकिन खैराबाद इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बाघिन है, इसके पगमार्ग भी मिले हैं जिसके जरिए इसके होने की पुष्टि बड़े आराम से की जा सकती है। ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने देखा भी है और साथ ही कई मवेशियों को, कई वनरोज को लगातार बाघिन निवाला बनाती आ रही है। यहाँ भी आशंका वन विभाग की ओर से जताई जा रही है कि ये बाघिन जो बरई जलालपुर के पास जो नदी निकली हुई है, उस नदी के रास्ते से यानी लखीमपुर से भटक कर वो सीतापुर आ गई। ये गोन नदी का किनारा है और वन विभाग को ये उम्मीद है कि जिस रास्ते से ये बाघिन भटक कर आई है उसी रास्ते से फिर वापस चली जाएगी। अभी दरअसल उसे आसानी से शिकार मिल जा रहा है। खेतों में गन्ने की फसल है, इस समय बरसात होने के चलते आसपास भी जंगल है, छिपने का भी स्थान है और साथ में पर्याप्त मात्रा में जो वनरोज हैं वो उसे आसानी से मिल जा रहे हैं। और जब वनरोज नहीं मिलते हैं तो वो मवेशियों को अपना आसानी से शिकार बना ले रही है।
मवेशियों को शिकार बनाए जाने का भी वीडियो किसान ने बनाया, उसे वायरल कर दिया और वनरोज को भी जो शिकार कर रही है वो भी मामले सामने आ रहे हैं, चूंकि उसके अवशेष मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो खैराबाद इलाके के दर्जनों गांव हैं, वहां की हजारों की आबादी भयाक्रांत हो गई है। धीरे धीरे बात ये अब लोगों तक पहुंचने लगी है कि बाघ की मौजूदगी उनके इलाके में बनी हुई है। सावधान, अभी तो वो मवेशियों को और वनरोज को अपना शिकार बना रही है। कहीं ऐसा न हो कि ये बाघिन भी आगे चलकर नरभक्षी बन जाए। लेकिन कुल मिलाकर वन विभाग के अधिकारी अभी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि रास्ता भटक गई है। ये जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से गोन नदी का किनारा पकड़ते हुए ये फिर से लखीमपुर की जंगल की तरफ चली जाएगी। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि लखीमपुर में बाघ का जबरदस्त आतंक, और यहाँ पर नरभक्षी एक बाघ बन गया और उसके बाद वहाँ का आलम यह था कि उसकी गूंज राजधानी तक पहुँची और वन मंत्री को पहुँचना पड़ा। तमाम पिंजड़े लगाए गए, वहाँ पर कैमरे लगाए गए, कैमरे में कैद भी हुए। वहाँ के वन विभाग अधिकारी इस बात की पुष्टि भी किए कि लखीमपुर के दुधवा जंगल से निकलकर 8 बाघ बाहर आ चुके हैं जो लखीमपुर इलाके में हैं। तो ऐसी स्थिति में आशंका जताई जा रही है कि ये कहीं लखीमपुर का बाघ वहाँ से भटक कर सीतापुर तो नहीं आ गया, चूँकि वहाँ उसे ढूंढा जा रहा है। ग्रामीण भी लगातार उसे ढूंढ रहे हैं। वन विभाग की भारी भरकम टीम भी उन पर कैमरे लगाए हुए है और उन्हें ढूंढ रही है। ऐसी स्थिति में वहां से भटक कर ये सीतापुर तो नहीं आ गए। दरअसल सीतापुर से लखीमपुर की दूरी 50 किलोमीटर के आसपास है। ऐसी स्थिति में बाघ को ये दूरी तय करने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। पहले भी अगर देखें तो कई बार ऐसे मामले आए जब बाघ और वहां से विचरण करता हुआ तेंदुआ निकलकर सीतापुर तक पहुंच गए। तो इसीलिए इस बार भी आशंका यही जताई जा रही है कि लखीमपुर से कहीं भटक कर ये बाघिन तो नहीं आ गई है। अगर आ गई है तो ये भटक कर फिर से वापस जा सकती है। इसी उम्मीद में वन विभाग भी बैठा हुआ है। हालांकि जो डीएफओ हैं नवीन खंडेलवाल, उनके मुताबिक 2 कैमरे उन्होंने ट्रेस के लिए लगाया था ताकि कहीं कैमरे में कैद हो जाए, पर ऐसा नहीं हो सका। अब उसकी लोकेशन भी उन्होंने चेंज की है। जो एसडीओ हैं विकास यादव, वो भी इस मामले को लेकर सजग हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वन क्षेत्राधिकारी अभिषेक रंजन पांडे, वो भी निरंतर इस इलाके में बने हुए हैं और वन विभाग की टीम कॉम्बिंग कर रही है। लेकिन आपको बता दें, डेढ़वैया गांव जहां पर बाघिन ने शिकार किया मवेशी को और वनरोज को, शाहपुर बेहड़ा है जिसका मजरा है ये डेढ़वैया, और इसके अलावा भवानीपुर, रसूलपुर और हथिया गाजी, इसके साथ ही दुल्लापुर घाट, ये वो गांव हैं जहां पर पिछले 1 सप्ताह के अंतराल में बाघिन कम से कम यहाँ पर कई वनरोज को, कई मवेशियों को अब तक निवाला बना चुकी है। उनके अवशेष मिल चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग भयभीत हैं, ग्रामीण भयभीत हैं और वन विभाग की टीम हालांकि उन्हें सावधानी बरतने के लिए कह रही है और ये भी उनसे अपील कर रही है कि जब भी वो खेत पर काम करने जाएं, झुंड में जाएं, साथ में पहले पटाखा दगा दें, शोर मचाते हुए जाएं, ताकि कोई जंगली जानवर अगर आसपास होता है तो वो हट जाएगा। इस वजह से उनके ऊपर कोई हमला या उनकी जनहानि नहीं होगी। लेकिन अभी सिर्फ सावधानी बरतने को ही कहा जा रहा है। बाघिन को लेकर या बाघ को लेकर सीतापुर में फिलहाल वो गंभीर प्रयास नहीं हो रहे हैं। माहौली को लेकर हमने आपको बताया कि पिछले दिनों डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने बताया था कि टेंकुलाइज करने का ऑर्डर मिल चुका है। अगर कोई ऐसी नौबत आती है, उचित स्थान मिलता है, उचित समय मिलता है, तो वो टेंकुलाइज करेंगे। इस बाघिन को लेकर जो खैराबाद इलाके में है, जिसको लेकर दहशत है, इसको लेकर अभी ऐसी कोई नौबत नहीं आई है। अभी फिलहाल वन विभाग इसी उम्मीद में, इसी आशंका में है
कि ये जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस लखीमपुर जंगल चली जाएगी। फिलहाल लोगों को सतर्क रहने की बहुत ही ज़रूरत है और ऐसे में वो किसान और वो बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं उनके लिए यही सुझाव है कि वो झुंड में जाएं और शोर ज़रूर मचाएं। इस बीच हो सके तो पटाखे भी दागें ताकि जो आसपास कोई ऐसा जंगली जानवर है तो निश्चित तौर पर वो उनके रास्ते से हट जाएगा, चूंकि सावधानी ही आपका बचाव है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।